अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर सैयद। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे में इस वक्त फिर शदीद सियासी बुरहान है। ये सूबा अक्सर औक़ात सियासी बुरहान का शिकार रहता है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने वाले जो लोग होते हैं वो इस सूबे की हुकूमत को अपनी ज़ाती पावर समझते हैं। खैर, बहुत सारी ख़बरें भी आपको देनी हैं और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हम आपको बतानी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना कभी ना भूलिए ताकि हमारा और आपका ये जो खूबसूरत सा साथ है हमेशा के लिए बरकरार रहे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के जो सूबा पंजाब है ये एक बार फिर सियासी बुरहान का शिकार है। अफसोस से ये हमें कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती नहीं है। बड़ी माजरत के साथ जो हमारे आइनी अदारे हैं, मैं कल राना सनाउल्लाह साहब से जो उनका एक बयान था उसको सुना मैंने और हमने कोशिश भी की कि राना साहब से हमारी बात हो सके, मगर हमारी बात उनसे नहीं हो सकी क्योंकि वो बयान में ये कह रहे थे कि हम वज़ीर आला हाउस को सील करेंगे। तो कुछ कानूनी माहिरीन की जब हमने बातें सुनी, उनके बयानात सुने, तो उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने कोशिश की कि राना साहब से बात हो और उनसे पूछा जाए कि आप ये किस कानून के मुताबिक कह रहे हैं, कौन सा आर्टिकल है आईन पाकिस्तान के अंदर कि जो इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो खैर, हम तो कानूनी माहिरीन हैं नहीं हैं, हमें तो इस चीज़ का पता नहीं है, मगर कुछ कानून के तालिब इल्मों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी इस मुल्क के अंदर है यही है कि जो शख्स बरसरे इक़्तिदार होता है वो अपनी बात को कानून समझ रहा होता है और पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, अदालतों का काम है कानून की तशरीह करना। अगर ज़्यादा मसला है, क्योंकि आज भी जिस तरह कहा जाता है कि भाई अदालत में मामला चला जाएगा, तो अदालत को चाहिए कि भाई इस तरह के जो कवानीन हैं उनकी तशरीह करके वाज़े कर दे कि कोई शख्स भी कानून से बालातर नहीं है। हम ये समझ रहे होते हैं कि भाई जो बंदा वफाक में बैठा हुआ है या जो बंदा बरसरे इक़्तिदार है, मैं किसी की भी बात कर सकता हूँ, जो भी पावर में है वो अपने आप को ये समझते हैं कि हमारी बात आइन है। पहले तो इस चीज़ की तस्दीक कर ली जाए, पहले इस चीज़ को क्लियर कर लिया जाए कि भाई आइन क्या है और आपकी ज़ाती राय क्या है। हम ये समझ रहे होते हैं कि जो बरसरे इक़्तिदार कोई हुक्मरान है, शहबाज शरीफ साहब हैं वो जो बात कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब हैं जो बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वो जो बात कर रहे हैं वही कानून है। ऐसी बात नहीं है। कानून अपनी जगह पे है, आपकी राय अपनी जगह पे है। हाँ, अगर आप वाकई हकीकी मानों में कानून की बालादस्ती चाहते हैं तो आपको चाहिए कि जहां पे आपको कानून का नहीं पता तो आप कानून की तरफ रुजू करें, अदालत का दरवाजा खटखटाएं। हमारा फर्ज बनता है। मसला असल ये है, ताकत की थिवरी जो है वो हमें समझ आनी चाहिए। हम ताकत की थिवरी को नहीं समझते। या ताकत छीन के लेनी पड़ती है और या ताकतवर के साथ मिलके उसकी ताकत को अपनी ताकत में जम करना पड़ता है। ताकत
को लेने के दो ही तरीके हैं। अब मसला ये है, हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि भाई शराफत ताकत है, मगर इंसानी नफ्सियात ये कहती है शराफत ताकत नहीं है, शराफत शराफत ही है। आप मुझे बता देना, मैं आपसे पूछता हूं कि आज तक कहीं भी किसी भी हलके में किसी शरीफ आदमी को एमएनए बनाया गया? आप दिखा दें मुझे, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा वही आदमी एमएनए बनता है, वही आदमी एमपीए बनता है जो अपने इलाके में पावरफुल होता है, जो अपने इलाके में खड़पेंच होता है। अब बात यह है कि एक खड़पेंच शख्स जब इक़्तिदार में आएगा वो करेगा क्या? ये वो बातें हैं जो समझने की हैं। हमें आज तक ये नहीं पता किया हमने कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ क्यों नहीं होता, अदालतें इंसाफ देने में इतनी कासर क्यों नज़र आती हैं। ये बात बड़ी मैं माजरत के साथ करता हूँ, मगर आगे हम चलते हैं कि पाकिस्तान में एक बार फिर, ये बड़े अफसोस की बात है, एक बार फिर इंसानी ज़मीरों की खरीदो फरोख्त अपने उरूज पे है। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हॉर्स ट्रेडिंग को नहीं रोका जा सकता। क्या आज तक अदालत ने इसके बारे में कोई इकदाम किया? नहीं। खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इंसानी मंडियां लगती हैं, ज़मीर की खरीदो फरोख्त हो रही है। क्या किसी ने इसके ऊपर एक्शन लिया है? नहीं। क्यों? इसलिए नहीं लिया ना, कल रिटायरमेंट लेके हो सकता है कल फिर वो भी सियासत में हो। कौन चाहता है कि मेरे हाथ का बना हुआ कानून या मेरे हाथ के कानून की हुई तशरीह कल मेरे ही गर्दन की फंदा बने? ऐसा नहीं होता। इस मुल्क में इंसाफ की कमी है, इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं हो सकती। मैं मेरे ख्याल में ये बात गलत कह गया हूँ, नहीं हो सकती, हो सकती है, मगर जब कानून बनाने वाले कानून का एहतराम करेंगे तब, वैसे नहीं हो सकती। आप ये कैसे मुमकिन समझते हैं कि एक शख्स एक अदारा चला रहा हो और उस अदारे के कानून की खिलाफ वर्जी करे और उसके रूल ऑफ रेगुलेशन को बिल्कुल पामाल करते हुए निकल जाए? तो क्या वो अदारा कामयाब हो सकता है जिस अदारे का सरबराह ये काम करे? बहुत सारे गैर आईनी इक़दामात इस मुल्क में डंके की चोट पर होते हैं, और करता कौन है? कानून के मुहाफ़िज़, रूल ऑफ लॉ के मुहाफ़िज़, हुक्मरान जो लोगों को कानून पर अमल करने का भाषण दे रहे होते हैं, वो खुद ही कानून की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। इसीलिए ना मुझे एक शेर याद आ रहा है कि गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। समंदर क्योंकि ताकत है ना, इसलिए उसकी तलाशी नहीं ली जाती। यानी ये जिनकी तरफ इशारा हो रहा है वही उन्हीं लोगों की तरफ शायर ने इशारा किया है कि हर आम आदमी, आम शहरी, उसके लिए तो कानून है, सब कुछ है, बड़ों के लिए कोई कानून नहीं है। और यही बड़े अफसोस की बात है। आगे, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होने की वजह से मुल्क को नुकसान क्या हो रहा है? हम इस चीज़ से मुत्तफिक हों या ना हों, मगर मैं समझता हूँ हमारी ये राय है कि मुल्क के अंदर
सियासी इस्तेहकाम लाना पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी का फ़र्ज़ है। वो बैठे, एक दूसरे की बात सुने, टेबल टॉक हो, कुछ माने, कुछ मनवाएं, मुल्क का नुकसान ना होने दें। मुल्क क्या हो रहा है? स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पहुँच गई है? ये सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये सारे हो रहे हैं। IMF कर्जा नहीं दे रहा, मुल्क दिन ब दिन डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। और चंद दिन पहले की रिपोर्ट में दुनिया की बड़ी 3 कंपनीज ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करार दे दिया है। और ये एक अलग बात है कि वो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा या उसकी क्या वजूहात हैं, हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। मगर यहाँ पे सोचने की बात ये है कि PDM की हुकूमत अपना सारा कुछ दांव पे लगाई हुई है, इस वक्त लगा चुकी है। एक जरदारी साहब हैं जो सेफ जोन में खेल रहे हैं इस वक्त भी। वो बड़े मोहतात अंदाज से सबको इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हर बंदे को अपनी तरफ से। और चौधरी शुजात साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। अब यहाँ से एक इंसानी ज़मीर की ख़रीदो फ़रोख्त का चेन चलेगा और आप देखेंगे आने वाले 2-3 दिन की बात है, हो सकता है चंद घंटों की बात है, ये बातें चंद घंटों में सामने आ जाएं कि क्या होगा। जिस वक्त वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को बनाया गया था उस वक्त की सिचुएशन को भी सामने रखना और अभी की सिचुएशन को भी सामने रखें। पंजाब में इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादा सीटें हैं, मगर तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है, वोटिंग होती है। अगर वो वोटिंग तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा देती है, आम सोचने वाला बंदा भी ये कहेगा कि भाई उसको पता चलेगा कि इंसानी ज़मीर की ख़रीदो फ़रोख्त हुई है और ये कोई नई बात नहीं है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि भाई उसके ऊपर इक़दामात किए जाएं, आइन की तशरीह की जाए कि ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए। वो डी सीट होंगे, पिछले अरसे में कुछ डी सीट भी हुए, मगर इसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि इन लोगों की सियासी मुस्तकबल के हवाले से भी फैसला सुनाया जाए। ये बड़ी अहम बात है। फिर एक जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि अगर इलेक्शन शफाफ तरीके से हो जाते हैं, ठीक है, जिस तरह पिछले अरसे में एस्टेब्लिशमेंट ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई आज के बाद हमारा कोई सियासत के साथ लेन देन नहीं है। मैं मानता हूं सियासत के साथ लेन देन ये बहुत पुराना डायलॉग है, बहुत पुराना। मैं कहता हूं मैंने आज से 10 साल पहले जब अपना सियासी सहाफ़ती करियर शुरू किया था, ये उस टाइम भी यही कहा जाता था, जरदारी साहब के दौर में भी यही कहा जाता था। अच्छा, जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो उस टाइम भी ये कहते जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब सियासतदान हमें घसीट रहे हैं। अरे भाई ये बहुत पुराना डायलॉग है, कोई नया डायलॉग होना चाहिए जिससे अवाम को वाकई पता चले कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है, सियासी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और ये पता लगना चाहिए हमें। अगर नहीं पता लगेगा ना तो आने वाले वक्तों में आप मतलब हमारी एस्टेब्लिशमेंट, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतना अजीम अदारा हमारा कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। बनाया किसने है? इन हुक्मरानों ने बनाया है, अवाम ने नहीं बनाया। अवाम की सोच पे मुसल्लत करना इन हुक्मरानों ने बयानियां बनाए हैं। उसमें कोई भी है, इमरान खान है, नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, ये सब एक हमाम के लोग हैं, सब नंगे हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, आज नून लीग वाले इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं वो जी अपने मौसम पे ये कर दिया तो अपने फलां पे ये कर दिया। कल तक तो यही बाजवा साहब को ये भी गालियां देते थे। मरियम नवाज साहिबा की तकरीरें उठा के देखे ना, वो किन किन अल्फाज और किन किन अलकाबात से नवाजती थी। 2012 में मुझे अब भी याद है डॉक्टर शाहिद मसूद को जब
नवाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया था, उसने क्या कहा था, ये 2 टके के जर्नैल कौन होते हैं जो सियासत के ऊपर शब खून मारते हैं, सिविलियन के अंदर आके अपनी इजारादारी कायम करना चाहते हैं। आप उठाएं, रिकॉर्ड में मौजूद, ऑन द रिकॉर्ड आप सुने उसको। उस इंटरव्यू से तो ये वाजे बताया नवाज शरीफ साहब का बयानिया था कि ये टोटल पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को लाना, सियासतदानों को घर भेजना, सियासतदानों को डिस्क्वालिफाइड करवाना, ये एस्टेब्लिशमेंट का काम है। उस टाइम ये बयानिया नवाज शरीफ का था। आज ये बयानिया अगर कोई कहता है तो इमरान खान का है। फिर बताएं फर्क क्या है? फर्क तो दोनों में कुछ नहीं है। हर सियासतदान ने अपने अपने टाइम में अपना अपना काम किया हुआ है। अगर इलेक्शन शफाफ तरीके से हो जाते हैं और अगर इमरान खान बरसरे इक्तदार नहीं आता, याद रखें एस्टेब्लिशमेंट इससे ज्यादा जलील हो जाएगी। क्यों? आप माजी करीब में जाएं, जितने बाय इलेक्शन हुए अवाम ने अपनी पावर इमरान खान के साथ दिखाई है। आप अवाम की नफी नहीं कर सकते। ये जमहूरी मुल्क है, चाहे नाम का जमहूरी मुल्क है, मगर जमहूरियत का लेबल जरूर लगा हुआ है। आप उस लेबल को नहीं हटा सकते। या तो सीधी सीधी डिक्टेटरशिप ले आए, बात ही खत्म हो जाए, सारे मुल्क का सिस्टम ही। हालांकि मैं इस चीज को कहता हूं कि भाई जितने मुल्क के फलाही काम, जितने आप जिस सेक्टर में भी जाके देखें, जितने काम फौज के दौर में हुए हैं इतने सिविलियन के दौर में नहीं हुए, कभी नहीं हुए। आप सदर अयूब का दौर उठा के देखें, ज़िया-उल हक का दौर उठा के देखें, मुशर्रफ का दौर उठा के देखें। पाकिस्तान में जितनी डेवलपमेंट इन लोगों के दौर में हुई है सिविलियन के दौर में नहीं हुई। या तो आप सीधी सी बात है, चोर दरवाजे से बेहतर है एक ही बार आके बैठ जाए, बात खत्म हो जाए। रोज रोज ना अपने आप को खराब करें, ना इस मुल्क की आवाम को खराब करें। इलेक्शन जब इमरान खान हारेगा तो वो हर बंदा ये कहेगा, उंगली उठेगी आने वाली हुकूमत पे कि ये नाजायज हुकूमत है, इसको कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता। क्यों? कि माजी करीब में चंद दिन पहले इमरान खान अवामी कुव्वत का मुजाहरा भी कर चुका है। ये वो फैक्ट्स हैं जो हर शख्स इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी जानता है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से, अपनी अदलिया से, अपने मजबूत अदारों से, अपने रिस्पेक्टेबल अदारों से कि खुदारा मुल्क का सोचें, मुल्क का सोचें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चंद लोगों की खातर, चंद दिनों के लिए, चंद मालो दौलत के सिक्कों के लिए 22 करोड़ या 24 करोड़ अवाम के आने वाली नस्लों का खून कर दें आप। ये हमारे लिए बाइस ज़िल्लत है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ाहिर सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।